नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एलन मस्क जो है कि अभी भारत नहीं आने वाले हैं। उसके पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों, तो देखा जैसा कि हम आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए उन्होंने टेस्ला को लेकर के मतलब कुछ बातें कही है जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हाँ, ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि आप सभी लोगों को पता है कि एलन मस्क के आने के पहले मतलब जिस टाइम पे सुर्खियाँ बन रही थी, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था कि एलन मस्क जो है कि भारत आएंगे, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। अभी देखा जाए तो वो नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे टेस्टर मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो कंपनियां थी दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि टेस्ला किस लिए जानी जाती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनी काम करती है। जो कि मतलब अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहाँ पे इस कंपनी का प्लांट देखने को मिल जाता है, वहाँ पे इस कंपनी का प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी सेम इसी टाइप की मतलब कि सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि यहाँ पे भी आते और अपना मैन्युफैक्चर प्लांट लगाते। उसके बाद जो है कि मतलब अपने को मतलब इनसे बहुत सारी जो भारत की कंपनियां थी दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कि लिंक हो जाती, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि मतलब उनको छोटी मोटी कंपनियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखता था। इस सभी चीज़ के कारण बहुत सारे स्टॉक जो कि ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई लगा रहे थे, मतलब एक छोटी छोटी कंपनियां, हालांकि जो ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनी दोस्तों, ऐसे में कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि मतलब एंसिलरीज की अगर मैं बात करूं तो बड़ी कंपनी देखने को मिलेगी नहीं। तो आप कह सकते हैं कि मतलब उनके जो मार्केट कैप है लगभग 1 लाख के नीचे ही मतलब उसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता था। जो भी कंपनियां दोस्तों अभी तक मतलब कि एक अच्छा खासा पैसा बना के दिए, उन स्टॉक में अपने को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कुछ 5 मेजर स्टॉक रहेंगे जो कि मेरे पॉइंट से रहेंगे, उसको आप चाहे तो अपने रडार पर रख सकते हैं। गिरावट होगी 3 स्टॉक के ऊपर, आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हाँ, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। जिन्होंने भी मतलब कि जो भी स्टॉक ने अभी तक का रिटर्न बना के दिया है, हो सकता है कि उनमें लोअर सर्किट से भी खेल शुरू हो सकता है। हालांकि जब अपर सर्किट में खेल शुरू हुआ होगा तो अपर लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। कौन से स्टॉक है दोस्तों उसको तो मैं कवर करूंगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले एलन मस्क भारत क्यों नहीं आ रहे हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलन मस्क जो कि पोस्टपोन कर दिए हैं इंडिया में विजिट का ओवर वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशन, जो कि मतलब इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, टेस्ला कंपनी चलाते हैं, स्टारलिंक चलाते हैं, इनके ऊपर मतलब देखा जाए तो एक ज़्यादा दायित्व देखने को मिल जाता है, जिसके कारण ये अभी भारत आने में असमर्थ हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि 6 घंटे पहले की 3 घंटे पहले की आपको ये न्यूज़ सारा मतलब आज का ही न्यूज़ देखने को मिला था। जाहिर सी बात दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है आप कह सकते हैं कि मतलब अपने को मंडे को नेक्स्ट डे मतलब जैसे ही मार्केट ओपन होगा वैसे इसका इम्पैक्ट बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों पे, ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनियों पे देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं जो कंपनी भागी है तो उसमें गिरावट ही होगी, नहीं। जिस कंपनी में थोड़ी मोड़ी मतलब कि एक फ्लैट कारोबार या कंसोलिडेशन फेस कंपनियों ने दिखाया है या स्ट्रगलिंग पॉइंट फेस किया है, तो उन स्टॉक में अपने को एक जबरदस्त तेजी भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। इनमें जो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों रामकृष्ण फॉर्जिन की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी को आप चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों लगभग इस कंपनी में 6% की तेज़ी देखने को मिली। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक एकदम मतलब कि फ्लैट ही कारोबार कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सडनली स्पाइक देखने को मिली। रीजंस क्या है दोस्तों, तो रामकृष्ण फॉर्जिंग की अगर मैं बात करूँ सप्लाई पावर ट्रेन कंपोनेंट से रिलेटेड, जो कि यूएस के लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूसर, आप सभी लोगों को पता है कि टेस्ला की बात हो रही है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे दोस्तों, जो कि टेस्ला से रिलेटेड इनका मतलब कि ये न्यूज़ देखने को मिला था। अगर मैं इस कंपनी की भी बात करूँ तो मतलब इससे रिलेटेड ही आपको सारा न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली कंपनी मतलब सबसे पहले तो आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं कितने लोगों को ये कंपनी नई देखने को मिली है। मतलब देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एक साइकिल होता है, साइकिल की बात करते एक ट्रेंड है जो कि अभी देखा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ट्रेंड चल रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि एक गाड़ी कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब इसमें एक ही चीज़ लग के बन गया, एक ही कंपनी पूरा प्रोड्यूस कर देगी, नहीं दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे पार्ट बहुत सारी कंपनियों के द्वारा लाए जाएंगे, फिर जाके एक व्हीकल रेडी होगा। उस हिसाब से आप कह सकते हैं मतलब जो छोटी मोटी जैसे रामकृष्ण फॉर्जिन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी आप चाहे तो अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 11-12%, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे 16% और 6 महीने में देखेंगे तो वैलेटाइल मतलब 25-30% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। इस हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैलेटाइल देखने को मिल रहा है। सेकंड दोस्तों, सोना BLW को भी आप चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस स्टॉक में जिस टाइप से रामकृष्ण में अपने को तेजी देखने को मिली, उसी टाइप से इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। ये भी स्टॉक लगभग 687 रुपये, यहाँ पे देखेंगे तो 718 रुपये के आसपास कंपनी का हाई। मतलब देखा जाए तो इस कंपनी ने भी लगभग 6 महीने में एक अच्छा खासा पैसा रिटर्न बना के मतलब अपना रिटर्न बना के दिया है। अगला स्टॉक संवर्धना मदरसम इंटरनेशनल को भी अपने रडार पे आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपनी दोस्तों मतलब कहाँ 100 रुपये 96 रुपये पे चलने वाली कंपनी
कंपनी अभी 130 की प्राइस पे चल रही है। लगभग 127 रुपये 80 पैसे का कंपनी का हाई है, जो कि 129.30 के आसपास इस कंपनी का ऑल टाइम हाई मतलब बाउंड वीक हाई देखने को मिलता है। तो इस कंपनी को भी आप चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं। 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 40% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। तो ये भी कंपनी एक अपने आप में मतलब आप कह सकते हैं कि इस कंपनी, देखिए दोस्तों, ऐसे अगर देखने जाएंगे थोड़ा सा मैं ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनियों का लिस्ट दिखाऊंगा कि इन कंपनियों में कितनी तेजी है, तो उसको भी अपनी आप चाहे तो रडार पे रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मेन मेजर कंपनी है दोस्तों, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा इन स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हैं या डीआईज एफआईज की बात करें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन स्टॉक को चाहे तो आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसी कंपनी दोस्तों मदरसम सुमी वायरिंग की अगर मैं बात करूँ तो एम सुमी वायरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। लगभग 70 रुपये के आसपास से कंपनी चल रही है। 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 15 से 20% का रिटर्न बना के दिया। तो ये भी कंपनी अपने आप में चाहे तो आप मतलब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये सारी कंपनियां टेस्ला से लिंक आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हॉर्सन वायरिंग का ये कंपनी काम करती है। तो इस हिसाब से इस कंपनी को भी आप चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं। ऐसे में अगला स्टॉक जो है दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा मतलब कि आप चाहे तो इसको अपने रडार पे रख सकते हैं, इसलिए कि इस कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न लगभग ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया है। मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते पूरी तरह से डबल किया, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इस कंपनी में अभी तेजी देखने को मिली है रिसेंट में, आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे मारुति हो, चाहे कोई भी XYZ कंपनी मतलब कि मार्केट में वर्क करे दोस्तों, इस कंपनी को अपना एडवांटेज मिलता ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि बैटरी से रिलेटेड कंपनी काम करती थी। इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहे तो आप फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि वहीं पे अगर आप अगला स्टॉक देखेंगे तो अमर राजा बैटरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक के भी ऊपर आप चाहे तो रडार मतलब इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के भी अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस कंपनी ने भी पैसे को डबल किया। जिस टाइप से आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज का मतलब चार्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, उसी टाइप से इस कंपनी का भी देखने को मिलेगा। हालांकि एक्साइड इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब कुछ न्यूज़ भी रिसेंट में आते हुए दिखा था कि मतलब कुछ कंपनी जॉइंट वेंचर किया था, टाई अप किया था, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक को भी आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इस न्यूज़ के कारण मतलब एलन मस्क इंडिया में आने वाले हैं, इसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। सबसे पहला स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईटेक गियर, जो कि गियर के रिलेटेड ही है, तो आप कह सकते हैं 10% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगले स्टॉक की बात करें तो रामकृष्णा से रिलेटेड हमने बात कर ही लिया कि इस स्टॉक को भी अपने रडार पे आप चाहे तो रख सकते हैं। टालब्रोस की बात करें, आस्क ऑटोमोटिव की बात करें, लूमेक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सुब्रोस को भी बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, जेड ऑफ कॉमर्शियल के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो JTEKT इंडिया, देखिए इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसको चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं। गिरावट होती है तो इसमें आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में मतलब कि रिकमेंडेशन नहीं। यहाँ पे सुपरजीत इंजीनियरिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक को भी मतलब कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ न्यूज़ रिसेंट में निकल के आ रहे थे कि 5 स्टॉक से मतलब कि 5 स्टॉक को अपने रडार पे आप रख सकते हैं कि टेस्ला का डायरेक्ट इनके साथ लिंक हो सकता है, ऐसा जो कि बताया जा रहा था। SGS इंटरप्राइजेज की बात करें तो इसको भी आप चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि देखिए ये बहुत सारा एक लंबा पूरा लिस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बोस जैसी, क्राफ्टमैन ऑटोमोशन, जमुना ऑटो, बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएंगे, सब जो कि ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड काम करती है। जस्ट जो है कि मतलब थोड़ा जो फॉर्जिंग्स लगा है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं हैप्पी फॉर्जिंग्स की बात करूँ, रामकृष्णा की बात करूँ, सोना BMW की बात करूँ, तो इनके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस बना के चल सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि एलन मस्क, चलिए अभी तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मतलब पोस्टपोन का मतलब क्या है दोस्तों कि आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया, कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है मतलब 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन में, कुछ ही समय में जो आने वाले थे, अभी वो कुछ टाइम के बाद आएंगे। मतलब आएंगे कब आएंगे दोस्तों, तो आपसे बताना चाहिए लगभग इस 2024 के लास्ट ईयर तक हो सकता है कि वो ऐसा उन्होंने बताया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द हाईली एंटिसिपेटेड विजिट ऑफ एलन मस्क द CEO ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल giant Tesla to India has been temporarily put off on hold. Unfortunately उन्होंने जो कि बताया, very heavy Tesla obligation required there's a visit in India, we delay but do very, उन्होंने बताया दोस्तों, वट डू वेरी मच लुक फॉरवर्ड टू विजिट लास्ट ईयर। उन्होंने बताया दोस्तों कि इसी साल लास्ट ईयर में वो ऐसा आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। हालांकि दोस्तों जो भी रिटेस्टर देखिए, मैंने जितने भी स्टॉक को बताया है, ऑटो एंसिलरीज आने वाले समय मतलब कि ग्रोथ के चांस है, पीएलआई स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में भारत में आएगी दोस्तों। और अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आप सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट ने जो अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस किया, जो पहले उनका 100% का था, अभी 15% पे लेके आए हैं। हो सकता है कि ऐसा नहीं कि टेस्ला ही आएगी, बहुत सारी कंपनियाँ
अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगी तो उस टाइम पे इस मतलब कि इन छोटी छोटी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता था। ऐसा नहीं कि आप इनमें जो कि ब्लाइंडली पैसा लगा दे, अपना खुद का एनालाइज करके रिसर्च करके फिर शायद आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।